साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका देव एजुकेशन पॉइंट पे। इससे पहले मैंने आपको भारत के जो भौगोलिक विभाजन थे लगभग 5 भाग बताए थे। तो आज भारत के भौगोलिक विभाजन चैप्टर का अंतिम भाग बताऊंगा। भारत के तटीय मैदान बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो भारत के तटीय मैदान आपने देखने कौन कौन से हैं। जैसे कि आप मैप पे देख रहे हैं, ये आपका पूर्वी तट है, ये आपका पश्चिमी तट है। तो जो ईस्ट में पूर्वी तट, जो वेस्ट में पश्चिमी तट। तो टोटल हमारे तटीय राज्य कितने? 9 तटीय राज्य। यानी कि तटीय राज्य वे राज्य जो समुद्र की सीमा से लगे होते हैं, तट से लगे होते हैं, वो सब तटीय राज्य बोलते हैं। तो कुल तटीय राज्य हमारे 9 तटीय राज्य हैं। ये तो सभी को पता है, लेकिन और भी गहराई से मैं बताऊंगा। पूर्वी तट पे कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। और पश्चिमी तट पे 5 राज्य हैं। तो सब मिला के कितने हो गए टोटल? आपके 5 राज्य हो गए। टोटल 5 राज्य हो गए। पूर्वी तट पे 4 राज्य और पश्चिमी तट पे 5 राज्य हैं। तो सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा? गुजरात का है। और सबसे छोटा आपका गोवा है। इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य आंध्र प्रदेश। अगर शब्द लग गया प्रायद्वीपीय तो आएगा आंध्र प्रदेश। और खाली पूछेगा तटीय राज्य में सबसे लंबा छोटा, तो गुजरात सबसे लंबा है और गोवा सबसे छोटा है। अब मतलब पूर्वी तटीय राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं? पूर्वी तट पे कौन कौन से राज्य आते हैं? इसमें क्या तुम्हारा पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। याद कर लेना फिर से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, चारों राज्य याद कर लेना। ठीक है। और पश्चिमी तट के राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, जो इस पश्चिमी तट पर आते हैं। ठीक है। इसके लिए ट्रिक भी है। गंगू के नाटक महान, तो आपने बना लेना है। गौ से गुजरात, गौ से गोवा, है ना। और के से केरल, कौ से कर्नाटक, मौ से महाराष्ट्र। तो गंगू के नाटक महान ये क्या है? पश्चिमी तट पर है और ये पूर्वी तट पे है। ठीक है। तो भारत की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ठीक। अब जो कोरोमंडल तट है, मैंने बताया था ये कोरोमंडल तट है। जो कोरोमंडल तट है पूर्वी तट का एक हिस्सा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और पूर्वी तट का एक हिस्सा है। ठीक। जो मोपाला विद्रोह हुआ था वह 1921 में हुआ था और मालाबार तट पे हुआ था, और ये पश्चिमी तट का एक हिस्सा है। मोपाला विद्रोह 1921 में हुआ था। अब थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ेंगे। हम लेते हैं पूर्वी तट। मैंने कहा था कि पूर्वी तट पे आपके 4 राज्य हैं। अब इन चारों के मध्य कौन कौन से तट हैं? जैसे देखो, स्वर्णरेखा और महानदी के मध्य कौन सा तट आता है? उत्कल तट। पूछता है किस नदी के मध्य कौन सा तट है? महानदी और कृष्णा नदी के मध्य कौन सा तट है? उत्तरी सरकार तट। कृष्णा नदी बोले तो महाराष्ट्र। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। तो आपने ऐसे सवाल को पिक करना है। ठीक है। अब होता है कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के मध्य कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। पूछता है कोरोमंडल तट किन दो नदियों के मध्य? तो कृष्णा और कन्याकुमारी के मध्य क्या? कोरोमंडल तट। और किस राज्य का हिस्सा है? तो तमिलनाडु का हिस्सा है। कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तो कोरोमंडल तट आपका तमिलनाडु में है। और किस नदी के मध्य पूछेगा? तो कृष्णा और कन्याकुमारी के मध्य है। कोरोमंडल तट जो है किस तट का हिस्सा है? तो पूर्वी तट का एक हिस्सा है। आपने ये ध्यान देना है। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट यहाँ पर जो मिलते हैं इस पॉइंटों को, इसको बोलते हैं नीलगिरी पर्वतमाला। मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट किस पर्वतमाला पे मिलते हैं? नीलगिरी पर्वतमाला पे मिलते हैं। ये आपने ध्यान देना है। अब कुछ मैं बंदरगाहों की बात करूँगा। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं? देखो, पारादीप याद रखना। पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा किस तट का हिस्सा है? पूर्वी तट का हिस्सा है। तो पूछेगा कि पारादीप किस तट का हिस्सा है? तो पूर्वी तट का हिस्सा है। और पारादीप किस राज्य में पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। कोलकाता हो गया बंदरगाह। ठीक है। विशाखापट्टनम हो गया आंध्र प्रदेश। तूतीकोरिन तमिलनाडु, है ना। इस प्रकार से एन्नौर, ये सब क्या है? पूर्वी तट के एक हिस्से हैं। और ये किस राज्य में है वो देखना, और किस राज्य से फिर वो राज्य किस तट पे आता है आपने वो देखना है। ठीक है। इसी प्रकार से पूर्वी तट पे स्थित लैंगून झील, ये झील आ गई। कौन कौन सी झील किस किस तट पे है? थोड़ा सा झील भी कवर हो जाएगा। जैसे पुलिकट झील कहाँ पर है आपका? पूर्वी तट का एक हिस्सा है। चिल्का झील कहाँ पर है? पूरी उड़ीसा में है। तो ये भी पूर्वी तट का हिस्सा है, उड़ीसा महानदी, उड़ीसा। ठीक है। और कोलेरू आपका आंध्र प्रदेश, ये भी क्या आपका पूर्वी तट का हिस्सा है। तो लैंगून झील किसे कहते हैं? लैंगून झील
लैंगून से तात्पर्य एक समुद्र से लगती हुई ऐसी जगह जहाँ पर समुद्र का पानी जो है उसमें आ तो सकता है अंदर, लेकिन वापस समुद्र में नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं लैंगून, लैंगून झील। ठीक है, अब चलते हैं हम पश्चिमी तट। अगर हम पश्चिमी तट की बात करते हैं, मैंने बोला पश्चिमी तट पे 5 राज्य, वो है महाराष्ट्र और गोवा। तो महाराष्ट्र गोवा के मध्य कौन सा तट आता है? तो हमारा कोंकण तट मोस्ट इंपोर्टेंट है। गोवा और कर्नाटक के मध्य कौन सा तट है? कर्नाली तट है। कर्नाटक और केरल के मध्य कौन सा तट है? मालाबार तट है। तो मालाबार तट मेन है, केरल राज्य में आता है। पूछेगा तो मालाबार तट कहाँ पर है? केरल में स्थित है। तो मालाबार तट किस तट का हिस्सा है? दोनों तट दे देगा, पूर्वी तट, पश्चिमी तट और भी तट दे देगा। तो याद रखना, जो मालाबार तट है पश्चिमी तट का एक हिस्सा है। तो इसी मालाबार तट पर कौन सा विद्रोह हुआ था? मोपाला विद्रोह हुआ था 1921 में। तो मोपाला विद्रोह क्या था? एक किसान आंदोलन था, इससे संबंधित है। मोपाला विद्रोह किस तट का हिस्सा है? तो पश्चिमी तट का हिस्सा है अपने, ये ध्यान देना है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको जो पूर्वी तट है और जो पश्चिमी तट है इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। इसको आपने 1-2 बार रिवीजन मार लेना है। अब है पश्चिमी तट के बंदरगाह। तो पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं? मैंने पूर्वी तट के बंदरगाह बताया था, जैसे मैंने बताया आपको तूतीकोरिन हो गया, पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। ये क्या है? पूर्वी तट के बंदरगाह। आप पढ़ेंगे पश्चिमी तट के बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। तो गुजरात किसका हिस्सा है? पश्चिमी तट का। तो मुंबई महाराष्ट्र, मार्मोगोवा गोवा, बेंगलुरु कर्नाटक में, कोच्चि केरल में और नवाबसवा महाराष्ट्र में। ये प्रमुख बंदरगाह हैं। तो एक तो इसे पूछ देगा नवाबसवा कौन से राज्य में? तो महाराष्ट्र में। तो नवाबसवा किस तट पर है? तो महाराष्ट्र किस तट पे आता है? तो पश्चिम तट पे। तो आप देखना पश्चिम तट पे। कोंकण तट महाराष्ट्र एवं गोवा के मध्य कौन सा तट है? आपका कोंकण तट है। कर्नाली तट गोवा के मंगलुरु के मध्य क्या है आपका? कर्नाली तट है। और ये धान एवं नारियल की खेती के लिए प्रसिद्ध है कर्नाली तट। मालाबार तट, इसका विस्तार कर्नाटक के मंगलोर से तमिलनाडु तक है। मालाबार तट का विस्तार अगर राज्य पूछेगा तो किसके मध्य है ये? और सिंगल राज्य पूछेगा तो केरल। उत्कल तट जो है स्वर्णरेखा नदी से महानदी तक इसका विस्तार है, उत्कल तट। इसको हम कलिंग तट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बता उत्तरी सरकार तट महानदी से और कृष्णा नदी के मध्य जो तट है उसको बोलेंगे उत्तरी सरकार तट। जिससे मैंने आपको पहले मैप में दिखा रखा है। कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी के तटीय भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। देखो याद करने तरीके क्या? को यानी कि कोरोमंडल तट कृष्णा, को से कन्याकुमारी के मध्य क्या? कोरोमंडल तट है। अगर राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु राज्य है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर का अंतिम भाग, यानी कि भारत का भौगोलिक विभाजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1-2 बार आप लगातार रिवीजन करना, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा भारत की नदियाँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।